धन्य हैं वे आत्माराम जो समस्त माया बंधनों से मुक्त होकर भी भगवान में निष्काम भक्ति रखते हैं। वे बिना किसी कारण के ही प्रभु से प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान के मनोहर अमृतमय दिव्य गुण स्वयं ही प्रेम के हेतु बन जाते हैं। श्री शुकदेव जी वास्तव में नंदनंदन श्री कृष्ण के ही स्वरूप माने जाते हैं। भगवान के नित्य गोलोकधाम में वे श्री राधा जी की आह्लादिनी पराशक्ति के लीला शुक रूप में सदा विद्यमान रहते हैं। वहां भगवान का धाम, वहां के पदार्थ, परिकर और पार्षद सभी भगवान से नित्य अभिन्न आनंद रूप ही होते हैं। श्री शुकदेव जी स्वरूप से भी नंदनंदन के समान ही सदा किशोर वय में रहने वाले, नवनीत सदृश कोमलता, अनुपम सुंदरता और आभा से युक्त, कमल नयन और सर्वांग मनोहर हैं। प्रभाव से वे साक्षात आनंद रूप हैं। जब श्री श्याम सुंदर अपनी लीला प्रकट करने के लिए इस लोक में पधारे, तब श्री राधा जी के वही लीलाशुक गोलोकधाम से विचरण करते हुए एक तोते के रूप में उड़ते हुए भगवान शिव के आश्रम में पहुंचे। वहां भगवान शंकर जी भगवती पार्वती जी को वह अद्भुत कथा सुना रहे थे, जिसे मात्र श्रवण करने से ही जीव अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। पार्वती जी कथा श्रवण में इतनी तल्लीन हो गईं कि आत्मविस्मृति हो गई। कथा रुक न जाए, इसलिए लीला शुक बीच बीच में संकेत देते रहे। अंततः जब भगवान शंकर को ज्ञात हुआ कि एक पक्षी ने यह अमृतमयी कथा सुन ली है, तो वे त्रिशूल लेकर उसे मारने दौड़े, क्योंकि पक्षी देह उस गूढ़ कथानक को धारण करने का अधिकारी नहीं था। किंतु शुक पक्षी वहां से उड़कर व्यास आश्रम पहुंचे और वहां व्यास पक्षी के मुख से उनके उदर में प्रविष्ट हो गए। भगवान शंकर भी इस अद्भुत लीला से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार श्री शुकदेव जी व्यास जी के पुत्र रूप में अवतरित हुए और अमृत तुल्य उस ज्ञान धारा को धारण किए रहे। श्री शुकदेव जी की जन्म कथा विविध पुराणों और इतिहास ग्रंथों में अलग अलग रूपों में वर्णित मिलती है। कल्प भेद से सभी सत्य मानी जाती हैं। एक प्रसंग में उल्लेख है कि उनकी माता का नाम वटिका और पिता महर्षि बादरायण व्यास जी थे। उन्होंने पृथ्वी, जल, आकाश और वायु के समान धैर्यशील और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हेतु भगवान गौरी शंकर की आराधना में सुमेरु पर्वत पर कठोर तप किया। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अनगिनत महापुरुषों का जन्म संभव था, फिर भी व्यास जी ने ज्ञान और सदाचार को धारण करने योग्य पुत्र प्राप्त करने के लिए तप किया, ताकि संसार को यह आदर्श भी मिले कि किस प्रकार का संतानोत्पादन करना चाहिए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया। समयानुसार गर्भधारण हुआ। श्री शुकदेव जी 12 वर्ष तक माता के गर्भ में ही रहे। योगबल से वे इतने सूक्ष्म बने रहे कि माता को कोई कष्ट न हुआ। जब व्यास जी और अन्य ऋषियों ने उन्हें बाहर आने का आग्रह किया, तब वे उत्तर देते थे, जब तक जीव गर्भ में रहता है तब तक उसका ज्ञान प्रकाशित रहता है, भगवान के प्रति उसकी भक्ति और संसार के प्रति वैराग्य स्थिर रहता है। किंतु गर्भ से बाहर आते ही भगवान की अचिंत्य माया उसे मोहित कर देती है, उसका ज्ञान विस्मृत हो जाता है और वह दुखमय संसार एवं विषय वासना में आसक्त हो जाता है। श्री शुकदेव जी ने गर्भ से बाहर आने से इनकार करते हुए कहा, जीव जब गर्भ में रहता है तब तक वह भगवान की भक्ति और वैराग्य में स्थिर रहता है, किंतु बाहर आते ही माया मोह उसे आसक्त कर देता है। फिर वह नाना प्रकार के अपकर्म करता है और जन्म मरण के चक्र से उसका छुटकारा कठिन हो जाता है। अतः मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। तब देवर्षि नारद जी के द्वारा या स्वयं भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष आश्वासन से यह निश्चय हुआ कि बाहर आने पर माया उनका स्पर्श नहीं करेगी। यही विश्वास पाकर शुकदेव जी गर्भ से बाहर आए। जन्म लेते ही वे तत्काल वन की ओर चल पड़े। उनका नालोच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ था। इतने सुंदर सुकुमार ज्ञानी पुत्र को इस प्रकार तत्काल विरक्त होकर वन में जाते देख भगवान व्यास व्याकुल हो गए। पुत्र पुत्र पुकारते हुए उनके पिता श्री शुकदेव के पीछे चलने लगे। परंतु शुकदेव जी के मन में पुत्र पिता का कोई भेदभाव नहीं था। उनके लिए तो चराचर जगत एक ही अखंड आत्मस्वरूप था। यही कारण था कि जब व्यास जी पुकारते हुए पीछे पीछे चले, तब मार्ग के वृक्षों से ही वाणी फूट पड़ी और उन्होंने व्यास जी की पुकार का उत्तर दे दिया। व्यास जी ने एक बार देखा कि वन के एकांत सरोवर में कुछ देवकन्याएं स्नान कर रही हैं। व्यास जी को आते देख वे लज्जावश शीघ्र जल से निकलकर वस्त्र पहनने लगी। आश्चर्यचकित होकर व्यास जी ने पूछा, देवियों क्षमा कीजिए। देवियों, मेरा पुत्र युवक है, दिगंबर है, इधर से अभी गया है। आप सब उसे देखकर तो झलक क्रीड़ा करती रही, उसे देखकर आपने लज्जा का भाव नहीं प्रकट किया। फिर मुझ वृद्ध को देखकर आपने लज्जा का भाव क्यों प्रकट किया?
बड़ी नम्रता से देवियों ने कहा, महर्षि, हमें क्षमा कीजिए, परंतु आप में हमें पुरुष और स्त्री का भेद दिखाई देता है, इसलिए आपके सम्मुख हमें लज्जा का अनुभव हुआ। किंतु आपके पुत्र में तो स्त्री पुरुष का भेदभाव है ही नहीं, वे सभी को एक ही दृष्टि से देखते हैं। उनके सम्मुख वस्त्र पहने रहना अथवा न रहना समान है। यह सुनकर महर्षि व्यास चकित रह गए। उन्हें ज्ञात हो गया कि ऐसे समदर्शी आत्माराम के लिए पिता पुत्र का संबंध कोई मायने नहीं रखता। फिर भी उनका हृदय स्नेह से भरा था और वे चाहते थे कि शुकदेव उनके समीप रहकर शास्त्र ज्ञान प्राप्त करें। महर्षि व्यास समझते थे कि ऐसे आत्माराम विरक्तों को केवल भगवान के दिव्य स्वरूप और चरित्र ही आकर्षित कर सकते हैं। अतः उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे वन में जाकर मधुर स्वर से श्री श्याम सुंदर के रूप माधुर्य का वर्णन करने वाला एक श्लोक गाया करें। जब वह श्लोक शुकदेव जी के कानों में पड़ा तो जैसे कोई मृग सुंदर राग सुनकर मुग्ध होकर चला आता है, वैसे ही वे भी खींचते चले आए। वे उस श्लोक को सीखने की जिज्ञासा से ब्रह्मचारियों के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें व्यास जी के पास ले जाकर संपूर्ण श्रीमद्भागवत का अध्ययन कराया। गुरु से प्राप्त ज्ञान ही श्रेष्ठ होता है और जो स्वयं आचार्य बनने वाले हों, उनके लिए शास्त्रीय मर्यादा का पालन अनिवार्य है। व्यास जी की आज्ञा मानकर शुकदेव जी मिथिला गए। जब वे राजमहल में प्रवेश करना चाहते थे तो प्रथम द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया। वे निर्विकार भाव से वहीं खड़े रहे, न भूख प्यास का भान, न धूप छाव की परवाह। कुछ समय बाद दूसरा द्वारपाल आया और आदरपूर्वक उन्हें महल की दूसरी कक्ष में ले गया। मान और अपमान दोनों से ही उदासीन वे शांतचित्त वहां आत्मचिंतन में लीन हो गए। फिर तीसरी परीक्षा के रूप में उन्हें प्रमदावन नामक उद्यान में ले जाया गया, जहां 50 अति सुंदर युवतियां उनकी सेवा में उपस्थित की गईं। वे वारांगनाएं नृत्य गान और मधुर वार्तालाप में निपुण थीं। उन्होंने शुकदेव जी का पूजन कर उन्हें मोहित करने का प्रयास किया। देवकन्याओं ने श्री शुकदेव जी को स्नान कराकर भोजन करा के बगीचे की सैर कराने ले गईं। वे हंसती गाती और नाना प्रकार की लीलाएं करती हुई उनके साथ थीं, परंतु श्री शुकदेव जी का अंतःकरण सर्वथा निर्मल और विशुद्ध था। वे सर्वथा निर्विकार रहे। देवियों की सेवा से न उन्हें हर्ष हुआ न क्रोध। इसके पश्चात उन्हें देवताओं के योग्य दिव्य रत्न जड़ित पलंग पर बहुमूल्य बिछौने बिछाकर विश्राम करने के लिए कहा गया, परंतु श्री शुकदेव जी उस पवित्र आसन पर बैठकर भी मोक्ष स्वरूप आत्मचिंतन में लीन हो गए। रात्रि व्यतीत हुई और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में वे जागकर शौचादि से निवृत्त होकर पुनः ध्यान मग्न हो गए। अब राजा, उनके मंत्री और पुरोहित वहां पधारे। राजा ने उनकी पूजा की और उन्हें राजमहल में ले गए। वहां महाराज जनक से उन्होंने अध्यात्म विद्या का उपदेश ग्रहण किया। यद्यपि वे जन्म से ही परम विरक्त थे, दिगंबर, मानो उन्मत्त के समान अपने आप में आनंद मग्न रहते थे, फिर भी जनक जी से उन्होंने शास्त्रीय परंपरा के अनुसार ज्ञान प्राप्त किया। वे भगवान की लीलाओं का अस्फुट गान करते और हृदय में श्री श्याम सुंदर का दिव्य स्वरूप नित्य देखते रहते। अवधूत रूप शुकदेव जी किसी गृहस्थ के यहां उतनी ही देर ठहरते थे जितनी देर में एक गाय का दुग्ध दोहन हो सके। उसके बाद वे पुनः विहार को निकल पड़ते। जब ऋषि के शाप का समाचार महाराज परीक्षित को मिला कि 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से उनका शरीर त्याग होगा, तब उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी सौंप दी और गंगा के तट पर निर्जल व्रत का संकल्प लेकर बैठ गए। यह समाचार फैलते ही देश देश से मुनिगण, महात्मा और भक्तगण परीक्षित पर कृपा करने हेतु वहां पधारे। उसी समय अकस्मात श्री शुकदेव जी भी वहां प्रकट हुए। उनकी दिगंबर अवस्था और उन्मत्त सा स्वभाव देखकर बालक उन्हें घेरने लगे, परंतु जब ऋषिगण ने उन्हें देखा तो सब आदर से उठ खड़े हुए। सबने उनका सम्मान किया। महाराज परीक्षित ने उन्हें उच्चासन पर बैठाकर पूजा की। तब परीक्षित ने प्रश्न किया और श्री शुकदेव जी ने 7 दिनों तक उन्हें संपूर्ण श्रीमद्भागवत का उपदेश दिया। श्री शुकदेव जी केवल भागवताचार्य ही नहीं, अपितु वैष्णव संप्रदायों के महान आचार्यों में भी गिने जाते हैं। अगले मनवंतर में वे सप्तर्षियों में स्थान ग्रहण करेंगे। वे अवधूत सदैव श्री अच्युत सुंदर को हृदय में धारण कर उनके स्मरण और श्रवण कीर्तन में अनुरक्त होकर विचरण करते रहते हैं। भगवत कृपा से अनेक महान पुरुषों को उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब व्यास जी ने वेद, महाभारत और पुराणों की रचना कर ली, तब भी उनके हृदय को संतोष न हुआ। मन में एक रिक्तता बनी रही। उन्होंने अपने आत्मज शुकदेव का स्मरण किया, जो जन्म से ही विरक्त और ब्रह्मज्ञानी थे।
शुकदेव का जन्म अन्य बालकों की भांति नहीं हुआ था। गर्भ में रहते ही उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया था। कहते हैं कि 12 वर्षों तक वे व्यास जी के गर्भ में रहे, बाहर आना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि जगत के मोह माया का बंधन उन्हें डराता था। जब व्यास जी ने विनती की, वत्स बाहर आओ, इस जन्म का भी अपना धर्म है, तब उन्होंने कहा, पिताजी, यदि आप वचन दें कि माया मुझे स्पर्श न करेगी, तभी मैं बाहर आऊंगा। व्यास जी ने उन्हें आश्वासन दिया और देवताओं ने भी आकाशवाणी की, हे शुक, तुम सदैव निर्मल रहोगे। तब जाकर वे जन्मे। बाल्यकाल से ही उनका मन तपोवनों में रम गया। वे नंगे शरीर, केवल आत्मा के वस्त्र में वन वन विचरते। लोग उन्हें बालक समझकर हंसते, परंतु ऋषि मुनि उन्हें प्रणाम करते। शुकदेव जी जब बाल्यावस्था से ही वन में विचरण करने लगे, तो उनका हृदय संसार के मोह से पूर्णतः विरक्त था। वे न किसी की सेवा में प्रसन्न होते, न किसी के क्रोध से प्रभावित। उनकी दृष्टि केवल परमात्मा पर केंद्रित थी। जब देवियां और अप्सराएं उनके पास आतीं, उनके सौंदर्य और नृत्य से मोहित होकर उनका ध्यान भंग करने का प्रयास करतीं, तब भी शुकदेव जी समान दृष्टि रखते हुए आत्मस्वरूप में लीन रहते। एक दिन व्यास जी ने सोचा कि अब समय आ गया है कि शुकदेव अपने ज्ञान का प्रचार प्रारंभ करें। उन्होंने शुकदेव को मिथिला भेजा, जहां राजा जनक राज करते थे। राजा जनक स्वयं योग और वैराग्य में प्रवीण थे और उनके दरबार में आए सभी विद्वान उनका आदर करते थे। शुकदेव जी ने राजमहल में प्रवेश किया। वहां के वैभव, सुवासित पुष्प, झूमते नर्तक, सभी ने उन्हें विचलित नहीं किया। उनका मन स्थिर और निर्विकार था। राजा जनक ने देखा कि यह बालक केवल शरीर में नहीं, बल्कि आत्मा में संपूर्ण रूप से मुक्त है। राजा जनक ने शुकदेव से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। संसार में सुख दुख और मोह माया कितनी शक्तिशाली होती है, यह तुम्हारे अनुभव से ही जाना जा सकता है। तुम अपने ज्ञान से इसे परखो। शुकदेव ने उत्तर दिया, राजन, जब आत्मा को जान लिया, तब सुख दुख केवल नाम मात्र रह जाते हैं। मैं केवल भगवान के स्वरूप और उनके लीलाओं में रमण करता हूं। मेरे लिए कोई मोह या भय नहीं है। राजा जनक ने उन्हें अपने दरबार में कई प्रकार की परीक्षाएं दी। उन्होंने महल में सज्जित स्त्रियों की उपस्थिति में भी शुकदेव को देखा। बालक निर्विकार और समदर्शी भाव से वहीं खड़े रहे, जैसे कोई वृक्ष धूप में अचल रहता है। राजा जनक ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में इस बालक का वैराग्य और ज्ञान वास्तविक है। वह केवल ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि संसार के कल्याण के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। इस प्रकार शुकदेव जी ने ज्ञान, वैराग्य और समदर्शिता का आदर्श प्रस्तुत किया। उनका यह अनुभव यह दर्शाता है कि जीवन में केवल वैराग्य ही नहीं, बल्कि ज्ञान का सही उपयोग और कल्याण का मार्ग भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शुकदेव जी का वन में विचरण करते रहते थे और उनके ज्ञान की गाथा धीरे धीरे दूर दूर तक फैल गई। इसी समय राजा परीक्षित पर एक ऋषि के शाप का समाचार पहुंचा कि 7वें दिन उन्हें नाग के दंश से मृत्यु प्राप्त होगी। यह सुनकर राजा परीक्षित अत्यंत चिंतित हो गए। उन्हें केवल एक ही उपाय सूझा, शास्त्रज्ञ और ब्रह्मविद शुकदेव जी को आमंत्रित करना। जब शुकदेव जी राजा परीक्षित के सामने प्रकट हुए, तो उनकी दिव्य दृष्टि और निर्लिप्त मन देखकर सभी उपस्थित ऋषि मुनि भी स्तब्ध रह गए। बालक, जो जन्म से ही वैराग्य और ब्रह्म ज्ञान में लीन था, अब राजा के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार था। राजा परीक्षित ने निवेदन किया, गुरुदेव, मैं इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होना चाहता हूं। कृपया मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकूं। शुकदेव जी ने उत्तर दिया, राजन, संसार और जीव केवल नाम और रूप में भ्रम है। यदि आप मुझसे पूर्ण श्रद्धा और ध्यान के साथ श्रवण करेंगे, तो मैं आपको श्रीमद् भागवत का संपूर्ण तत्व बताऊंगा। यही ज्ञान मोक्ष का मार्ग है। तब शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण और साधना के 7 दिवसीय मार्ग पर ले जाने का निर्णय किया। उन्होंने कहा, 7 दिन तक मैं आपको प्रत्येक दिन भागवत की कथा सुनाऊंगा। पहले दिन सृष्टि का आरंभ, दूसरे दिन अवतारों का वर्णन, तीसरे दिन भगवान के भक्तों की महिमा, चौथे दिन श्री राम कथा, 5वें दिन भगवान कृष्ण के बाल लीला, छठे दिन रासलीला और गोपियों का प्रेम, और 7वें दिन श्री कृष्ण के द्वारकाधीश रूप का वर्णन। राजा परीक्षित ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से कहा, गुरुदेव, मैं इन 7 दिनों तक केवल आपकी वाणी में लीन रहूंगा, अन्य किसी विचार में नहीं पड़ूंगा। और इस प्रकार शुकदेव जी का भागवत प्रवचन प्रारंभ हुआ। हर दिन की कथा में राजा परीक्षित न केवल घटनाओं को सुनते, बल्कि उनके हृदय में सत्य का प्रकाश और भगवान का दर्शन भी प्रत्यक्ष अनुभव करते।
शुकदेव जी के प्रवचन से राजा के मन और आत्मा में भक्ति और वैराग्य का संपूर्ण विकास हुआ। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को पहले दिन सृष्टि की उत्पत्ति और भगवान के अविनाशी स्वरूप का वर्णन सुनाया। उन्होंने कहा कि संपूर्ण जगत में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है वह केवल भगवान की शक्ति और लीला का परिणाम है। जीव मात्र भ्रम में फंसा हुआ है, लेकिन यदि वह ईश्वर के प्रति भक्ति और श्रद्धा रखे तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। दूसरे दिन उन्होंने अवतारों का वर्णन प्रारंभ किया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के विभिन्न अवतारों के माध्यम से संसार में धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश और भक्तों की रक्षा की महत्ता बताई। राजा परीक्षित ने ध्यानपूर्वक प्रत्येक कथा सुनी और उनके हृदय में सत्य और धर्म का प्रकाश फैलने लगा। तीसरे दिन शुकदेव जी ने भगवान के भक्तों की महिमा समझाई। उन्होंने कहा कि सच्चे भक्त की भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्त का जीवन केवल भगवान की सेवा में व्यतीत होता है और उसके नाम का स्मरण ही उसका उद्धार करता है। राजा परीक्षित ने महसूस किया कि केवल राजा होना पर्याप्त नहीं है, राजा को धर्म और भक्ति में भी प्रवीण होना चाहिए। चौथे दिन उन्होंने श्री राम के जीवन की कथा सुनाई। राम का जन्म, उनका वनवास, रावण वध और धर्म के पालन की कहानियां राजा के हृदय में गहरे उतर गईं। उन्होंने समझा कि भगवान का आदर्श केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। पांचवें दिन शुकदेव जी ने भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया। उनकी माखन चोरी, यमुना में खेल और गोपियों के साथ रास लीला की कथाएं राजा परीक्षित के मन को मोहित कर रही थीं। उन्होंने देखा कि भक्ति और प्रेम में कितना सौंदर्य और आनंद है और मनुष्य का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि परम आनंद प्राप्त करना है। छठे दिन रास लीला और गोपियों के प्रेम का विस्तृत वर्णन हुआ। शुकदेव जी ने कहा कि भगवान के प्रेम में केवल मन और आत्मा का एकीकरण होता है। जहां प्रेम और भक्ति पूर्ण हो, वहां सद्गुण और वैराग्य स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। सातवें दिन उन्होंने श्री कृष्ण के द्वारकाधीश रूप और उनके दिव्य चरित्र का वर्णन किया। राजा परीक्षित ने अनुभव किया कि भगवान केवल अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी कर्ताओं में व्याप्त हैं और उनका नाम, उनका स्मरण ही जीवन का परम लक्ष्य है। इन 7 दिनों में शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को न केवल कथा सुनाई, बल्कि ध्यान और आत्मावलोकन की विधि भी समझाई। प्रत्येक कथा का परिणाम यह हुआ कि राजा का हृदय पूर्णतया शुद्ध और परमात्मा में लीन हो गया। उनके मन और शरीर में भक्ति, वैराग्य और ज्ञान का अनुपम समन्वय हुआ। 7वें दिन के प्रवचन के बाद राजा परीक्षित का हृदय पूर्णतया परिवर्तित हो गया। उनके मन में जन्म मरण का भय नहीं रहा, केवल भक्ति और ज्ञान का प्रकाश व्याप्त हो गया। शुकदेव जी ने उन्हें समझाया कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जो मनुष्य भगवत प्रवचन और भक्ति में लीन रहता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त होता है। राजा परीक्षित ने शुकदेव जी का ससम्मान अभिनंदन किया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे केवल कथा सुनाई नहीं, बल्कि जीवन का सर्वोच्च मार्ग दिखाया। मैं अब न डरता हूं और न किसी बंधन में बंधा हूं। आपके ज्ञान और भक्ति का प्रभाव मेरे हृदय में स्थायी रूप से व्याप्त हो गया है। शुकदेव जी ने उत्तर दिया, राजन, संसार के मोह में न फंसो। केवल भगवान का नाम, उनका स्मरण और उनके चरित्र का अध्ययन ही जीव को मोक्ष का मार्ग दिखाता है। यही ज्ञान, यही भक्ति, यही वैराग्य जीवन का सार है। इसके बाद शुकदेव जी पुनः वन की ओर लौट गए। वहां वे वनवासियों, ऋषियों और ब्रह्मचारियों के बीच रहकर भगवत भक्ति और वेदांत का प्रचार करते रहे। उनके लिए न किसी भवन, न किसी भोजन या वस्त्र का मोह था। वे सदा दिव्य दृष्टि से जगत का निरीक्षण करते और आत्मा के सत्य का अनुभव करते। कहा जाता है कि शुकदेव जी के प्रवचन, उनके विचार और उनकी दृष्टि का प्रभाव दूर दूर तक फैल गया। उनके श्रवण से अनेक लोग वैराग्य और भक्ति की ओर प्रवृत्त हुए। उनके जीवन का संदेश सरल था, सर्वत्र भगवान को देखो, उनके नाम का स्मरण करो और संसार के मोह में मत फंसो। शुकदेव जी के इस जीवन चरित्र से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि जन्म से ही ज्ञान और भक्ति का प्रकाश यदि मिलता है तो मनुष्य जीवन में किसी भी बाधा से प्रभावित नहीं होता। उनके लिए जीवन केवल ध्यान, भक्ति और सत्य का अनुभव था। और यही कारण है कि शुकदेव जी का नाम आज भी भागवत पुराण के प्रवचनों में सबसे महान और प्रेरक माना जाता है। अतः शुकदेव जी का जीवन सत्य, भक्ति और वैराग्य का आदर्श है। उनका उदाहरण हमें सिखाता है कि यदि मनुष्य अपने हृदय को भगवत भक्ति में स्थिर रखे तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर
आत्मा को शाश्वत आनंद प्राप्त होता है।